डीएनए, फिर ब्लैक मैजिक, ये सब लगता कहाँ है? किसके ऊपर लगता है? माइंड, चंद्र, तो कुंडली आई गई। બધું કુંડલી સાથે જ એસોસિએટેડ છે એવરીથિંગ. See, everything is in our aura. What is healing? Healing क्या है? किसके ऊपर healing करते हैं? बॉडी के ऊपर करते हैं? कहाँ करते हैं? चक्रास के ऊपर करते हैं। मुझे तो आज तक पता नहीं चला कि हीलर्स इतनी स्ट्रीम है, रेकी, प्राणिक हीलिंग, ये हीलिंग, साउंड हीलिंग, कहाँ करते हैं? बेस क्या है इसका? What is the base? It's aura, you know? और aura सब्जेक्ट ऐसा है कि यदि आपकी ओरा पावरफुल है तो आप पावरफुल हो, यदि ओरा पावरफुल नहीं है तो वो पर्सन कभी पावरफुल नहीं हो सकता। अच्छा, पहली नजर में किसको प्यार हुआ था यहाँ पे? सभी राइट? तो क्या देखा, क्या था उसमें? हमने प्यार हो गया, शादी भी कर ली, बच्चे भी हो गए। हाँ, जरूरी नहीं इंसान हो। फर्स्ट साइट लव, दैट्स अट्रैक्ट ओरा। ये बंदे की या ये बंदी की ओरा इतनी पावरफुल है जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है, राइट? दैट्स ओरा। इतने सारे लोगों में से क्यों वही चुन हुआ? क्यों वही? क्योंकि उसकी ओरा और हमारी ओरा जब मैच होती है तभी कनेक्शंस होता है, अदरवाइज कनेक्शंस नहीं। आपको अच्छा नहीं लगा और वहां से जल्दी जल्दी निकल गए, या किसी ऐसे पर्सन को मिले जिनके साथ बात करने से आपको मजा नहीं आया, या उसके पास जाते ही आपको लगा कि भाई जल्दी निकलो यहाँ से। कितने लोगों को लगा ऐसा लाइफ में, राइट? क्यों? अब बोलता ना इस आनी ओरा ज नहीं सारी, राइट? उसकी ओरा ही मैच नहीं हो रही है। तो आप लोगों ने देखी है ओरा क्या है? एनीबॉडी से ओरा? किसी ने देखी है ओरा क्या है? देखो, आप इतने अच्छे हीलर्स हो, राइट? और आप लोगों ने ओरा नहीं देखी, तो आपको देखनी है, ओरा देखनी है कैसी होती है। चलो देखते हैं आज। उससे पहले 2-3 बात करूंगा ओरा के बारे में। आपने कोई भगवान का पिक्चर देखा है जिनके पीछे एक व्हाइट कलर का लाइट होता है? सबने देखा है? तो वो क्या है? ओरा है। जैसे व्हाइट कलर होता है वैसे अलग अलग कलर की भी ओरा होती है, राइट? मेघधनुष देखा है आपने? रेनबो कितने कलर्स है? 7 कलर्स है, राइट? चक्रास के बारे में सबको पता है, कितने चक्रास है? 7, मेजर 7। सूर्य भगवान जब रथ लेके निकलते मॉर्निंग में कितने हॉर्सेस है उसके? 7। तो ये सब क्या है? जितने भी ये दुनिया के अंदर कलर्स बने हैं वो एक ही लाइट से निकले हुए हैं, दैट्स अ सन। और जब तक हम सन की एनर्जी को महसूस नहीं कर सकते तब तक हम कितना भी करें अपनी ओरा को पावरफुल नहीं कर सकते। अपने ऋषि मुनि देखे होंगे, राइट? मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग पूजा पाठ वो सब करते हैं। क्यों अर्ली मॉर्निंग? तंत्र है वो नाइट को करते हैं आफ्टर 11। क्यों? हम बोल रहे ब्लैक मैजिक, व्हाइट मैजिक, डीएनए, उसका पूरा असर हमारी ओरा पे होता है। इसलिए हम बीमार होते हैं, डरते हैं, और उसका जो पूरा इफेक्ट है वो कहाँ पे होता है? बॉडी के अंदर,
दैट्स कॉल्ड मूलाधार चक्र, राइट? आपका मूलाधार चक्र यदि वीक हो जाता है तो क्या होता है? फर्स्ट, एक तो फियर, फोबिया, एंजाइटी, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम मूलाधार से आता है। और मूलाधार का मालिक कौन है? आप सब हीलर को पता नहीं है मूलाधार चक्र का मालिक कौन है? गणपति बप्पा, गणेश जी, राइट? गणेश जी इट्स अ मूलाधार गॉड। और मूलाधार चक्र कहाँ पे है बॉडी में? टेल को, वो कैसी जगह है? सब आपको पता है ना, सब मॉर्निंग में टॉयलेट में घुसते हैं तब आइडियाज आते हैं। क्यों आते हैं? क्यों आइडिया, क्यों वही टाइम पे आता है? टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं इसलिए। That time your root chakra is activated, right? इसलिए जितने भी नेगेटिव एनर्जी है वो निकल रही है, इसलिए आपको अच्छे अच्छे थॉट्स आ रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को पता है जो गणेश जी की मूर्ति है वो कहाँ बनती है? कौन से एरिया में बनते हैं और कौन लोग बनाते हैं? महाराष्ट्र में बना। अहमदाबाद में कहाँ बनती है? गुलबाई टेकरा। और कौन से लोग बनाते हैं? स्लम एरिया। बराबर। आपने कभी सोचा क्यों यही लोग गणेश जी की मूर्ति बनाते हैं और वही लोग ज्यादा बेचते हैं? क्योंकि गणेश जी किसके मालिक थे? रूट चक्र के। और वो लोग गंदगी में बैठ के बनाते हैं, राइट? दिस इज द कनेक्शन कि जब तक आप नेगेटिविटी से बाहर नहीं लाओगे, आप कितना भी कर लो, आपकी ऑरा अच्छी होने वाली ही नहीं है, राइट? कभी अच्छी नहीं होगी। अच्छा, अब ऑरा कैसे पता चले कि अच्छी है कि बुरी? वाइब्रेट देख के हमें जो फीलिंग आती है उससे पता चलेगा। अगर आप इतनी मस्त हीलिंग कर रहे हो, कोई आदमी आता है आपके पास हीलिंग के लिए या सेशन के लिए, तो आप करते क्या हो वो तो बताओ। पहला फर्स्ट क्या होता है? ऑरा क्लींजिंग। ऑरा क्लीन करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है भाई? क्यों करनी पड़ेगी ऑरा क्लीन? विदाउट ऑरा क्लींजिंग कुछ नहीं होता। और इसलिए क्लींस करनी पड़ती है कि जब कोई भी हमारे पास आता है हीलिंग के लिए तो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम और इश्यूज लेके आता है, तो वो एक नेगेटिव एनर्जी होती है। तो नेगेटिव एनर्जी को रिप्लेस करके हमें पॉजिटिव एनर्जी उसमें डालनी है। इसलिए पहले नेगेटिव एनर्जी को रिलीज करके क्लींस करके फिर बाद में हम उसके अंदर अच्छे से पॉजिटिव थॉट्स रिप्लेस कर सकते हैं और हीलिंग उसका अच्छे से कर सकते हैं ताकि उसका रिजल्ट मिले अच्छा। यस, रिजल्ट मिले। यहाँ जितने भी हीलर हैं वो सच में बताना, वो क्या खुद उसकी ऑरा क्लीन करते हैं? क्योंकि मैं मैक्सिमम जो लोग हीलिंग फील्ड में है ना वही बीमार है, जो हीलर्स है ना वही बीमार है। 90% हीलर बीमार है और खुद को ठीक करने में लगे हुए हैं, राइट? सी, जब तक इनकमिंग कम है, यस, जब तक हम खुद को नहीं समझ पाएंगे, खुद की ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, तब तक रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले। तो ऑरा को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे हो गया तेजपुंज, ऑरा, बराबर, फिर दिव्य प्रकाश, प्रकाश पुंज, काफी नाम है। और एक बात समझने जैसी है कि जब भी हम बच्चे थे, बराबर, तो बच्चों को इमीडिएट नजर लग जाती है, इमीडिएट वो सिक हो जाते हैं। क्यों?
क्योंकि उसकी ऑरा की जो स्ट्रेंथ है वो इतनी पावरफुल नहीं है। इसलिए क्या करते थे पुराने जमाने में, नमक लिया, उसके सिलसिले से घुमा के कर दिया, मिर्ची लिया, घुमाया, जला दिया। तो ये जो घुमाने का सिस्टम है वो क्या है? दूल्हे के पीछे भी होता है। दूल्हे के पीछे भी दूल्हे के पीछे ये घुमाने का सिस्टम है वो क्या है? That's the cleansing aura। अच्छा, आप लोग कोई मस्जिद पे गए हैं, मजार पे? जो वहाँ मौलवी होता है वो क्या करता है? मयूर कौन से? वो क्या करता है? वो झाड़ता है। वो क्यों झाड़ता है? उसको पता है जितने भी प्रॉब्लम्स है वो ओरा के अंदर स्टक होते हैं, राइट? क्योंकि हमारे 7 बॉडीज है, 7 ओरास है, अलग अलग अलग। इन जैनिज्म इसको लेशिया, राइट? उसको लेशिया कहते हैं जैनिज्म में। तो कलर्स जो है उसी के ऊपर ही डिपेंड है। जब तक हम पॉजिटिव, अभी बात हुई पॉजिटिविटी की, राइट? तो क्या है पॉजिटिविटी? ऐसे ही आ जाएगी पॉजिटिविटी। मेरा पैर टूटा है, बोलो पॉजिटिव, बोलो ठीक हो रहा है, ठीक हो गया है, कोई पेन नहीं है। क्या पेन चला जाता है? पेन तो कम हो सकता है लेकिन पैर ठीक नहीं हो। पर हमारी नेगेटिविटी हो तो नहीं जाएगा। नहीं, दिल पे हाथ रख के बोलना, आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो क्या अफर्मेंस इमीडिएट ठीक होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि खुद पे बिलीफ नहीं है। तो ओरा क्लींजिंग जितने भी टाइप्स है, बहुत टाइप्स की ओरा क्लींजिंग करते हैं हम, राइट? बट जब तक हम अपनी बॉडी को, क्योंकि यहाँ से लेयर्स है, 6 इंच से लेके अलग अलग लेयर्स है। कोई भी आदमी की ओरा 4 फीट से लेके 12 फीट तक होती है। कोई संत की जो ओरा है, जिसको बोलते हैं रेंज, वो चाहे उतनी बढ़ा सकता है। और वो पावर्स हम में भी है कि हम जितना भी चाहे उतना ओरा को बढ़ा सकते हैं, राइट? तो ओरा जो है उसको बढ़ाने की भी टेक्निक्स है, अलग अलग टेक्निक्स है। आप लोगों ने सुबह अभी मैडम ने वो ये सब बताया, वो क्या है? वो क्या किया उसने? आपकी जो एथरिक बॉडी है, एथरिक बॉडी का जो लेयर है उसको एक्टिवेट किया, बराबर? एक होता है इनर ओरा, एक होता है आउटर ओरा। आउटर ओरा है वो हर सिचुएशन में चेंज होता है, जैसा आपका मूड है वैसा वो चेंज हो जाता है। बट इनर ओरा है उसके ऊपर आपको प्रोसेस करना पड़ता है। दैट्स कॉल्ड हीलिंग, जो आप प्रोसेस करते हैं। तो वो 5 जोन में होता है। कितने जोन में? 5 जोन। अपर जोन 1, 2, 3, 4 एंड 5। वो 5 जोन में काम करती है ओरा। और हर एक जोन का भी कलर अलग अलग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सेम कलर होगा, अलग अलग भी हो सकता है। लेकिन जब हम एज ए हीलिंग काम करते हैं और कोई आदमी आता है या कोई आता है तो वो बोल रहा है कि भाई मुझे ये चीज से डर लगता है, मुझे हाइट से डर लगता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी ओरा में रेड कलर का इन्फ्लुएंस ज्यादा है ना? कोई आता है कि वो बोले यार मेरा हार्ट प्रॉब्लम है, मैं लव ब्रेक हो गया है, ये है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी ओरा में ग्रीन कलर का जो पैच है, सेंटर ऑफ द बॉडी का जो पैच है, वो कहीं ना कहीं उसकी ओरा डिस्टर्ब है। तो ऐसे लेयर्स के ऊपर हम जब तक वर्क नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट्स नहीं मिलने वाला। इतना क्लियर है, राइट? अभी जो ओरा है उसमें अलग अलग शेप है। किसको पता है ओरा में अलग अलग शेप है? एनीबॉडी? बोले बोले। वो तो वाइब्रेशन के हिसाब से ऐसे कोई भी शेप में आ सकती है ना। जैसे जैसे आपके वाइब्रेशंस होते हैं उस हिसाब से ओरा का शेप बनता है।
See, there is a 4 types of aura. One is fuzzy aura. Fuzzy means what? कि जो हमारी एनर्जी है वो वाइब्रेट है, वो राउंड सर्कल में नहीं, जो शेप्स चाहिए वो शेप्स में नहीं है. That's a fuzzy, right? Second is spiky aura. आप लोगों ने फील किया होगा, कभी आप किसी के पास गए और आप इमीडिएट वहां से निकल जाओगे, वो पर्सन से मिलकर इमीडिएट. That's called spiky aura. एक होता है वॉल बाउंड्री ओरा. वॉल बाउंड्री जो ओरा होती है वो क्या है कि वो आदमी ऑलवेज अवेलेबल है आपके साथ जाने के लिए कहीं भी. आप बोलोगे चलो यहाँ जाके आते हैं, वो बैठ जाएगा आपके पीछे, चलो, राइट? वो किसी के भी इन्फ्लुएंस में आ जाता है. और फोर्थ ओरा है ऑल. ऑल ओरा. बेस्ट ओरा है ऑल ओरा. एक ऐसा है कि जैसे आप ओरा का जो लेयर्स होते हैं ना, आप किसी की पर्सनल जोन में, पर्सनल ओरा में जब घुस जाते हो तो आदमी अनकंफर्ट हो जाता है. आप कभी मार्क करना, आपके घर में आपका बच्चा सो रहा है या बीवी सो रही है, बराबर, आप उसके पास नजदीक जाके ऐसे खड़े रहना, सिर्फ खड़े रहना. विदिन अ मिनट वो उठ जाएगा, जाएगा. क्यों? क्योंकि आप उसकी पर्सनल ओरा में एंटर हो गए. इसलिए आप जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर से, उसका जो टेबल की साइज है, वो जहां से बैठता है वहां से 6 फीट का उसका टेबल है. क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनल जोन में, पर्सनल ओरा में वो किसी को एंटर नहीं होने देता. क्लियर? इसकी बात कर ले, फिर बात करते हैं. देखो, हम यहाँ पे हम बैठे हैं ना, वो ऐसे नहीं बैठे. हमारी ओरा जिनसे मैच हो रही है उसी के साथ ही हम बैठे हैं. अभी है ना, मुझे लगता है डेमो दिखाना पड़ेगा कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो क्या है. जब तक आप वो देखोगे नहीं, सबको पता है वो क्या है, बराबर. आपने मसल टेस्टिंग नाम सुना है? एनीबॉडी? मसल टेस्टिंग, तो वही करते हैं मसल टेस्टिंग, राइट? फिर देखते हैं इसकी ओरा में कितना पावर है, उसकी ओरा को कैसे एक्टिवेट किया जाता है. क्लियर? कोई करना है? अभी ऐसा कोई आया मजबूत, जब मैं उसको हिलाऊं ना तो भी ना हिले. मजबूत यानी मसल्स युक्त होना चाहिए. शिव अर्जुन को ले लो, कोई किसी भी. जॉय एनर्जी को ले लो. मैं आ जाओ, कुछ नहीं करेंगे. मनीष भाई को ले लो. हाँ मनीष भाई आप आ जाइए, डॉक्टर साहब आ जाइए. देखो यहाँ साइंस और शास्त्र, यहाँ साइंस और शास्त्र बराबर दोनों की बात करेंगे, राइट? साइंस और शास्त्र दोनों की बात करेंगे. देखिए, जब भी कोई भी पर्सन है, उसकी एनर्जी क्या है वो देखनी है तो उसके मसल्स या बॉडी से पता चलता है हमको, राइट? आपको पता है हमारे ऋषि मुनि पहले या मंदिर में आज भी हम जाते हैं, कुछ भी हेल्थ का इश्यू है तो वो पानी बना के देते हैं. पता है कि भाई पानी पी लो, उससे क्या है कि आपका ठीक हो जाएगा. वो क्या होता है, वो पानी बना के देते, वो क्या है, कुछ मंत्रास है, वो मंत्रास एक्टिवेशन से पानी एक्टिवेट हो जाता है. और पानी एक ही ऐसी चीज है जो इमीडिएट एक्टिवेट होती है. उसकी जो ओरा है वो इमीडिएट चेंज हो जाती है, राइट? हम जो फूड खाते हैं, फूड लेते हैं, उसको भी हम कभी एक्टिवेट नहीं करते, ऐसे खा लेते हैं. कितने को पता है कि फूड को भी एक्टिवेशन की जरूरत है, राइट? तो जो हम खा रहे हैं उसमें से अपने को जितने मिनरल्स चाहिए वो ही मिले. तो इसकी वजह से भी हमको पता होना चाहिए कि ये हो सकता है. अभी इनका देखते हैं, मसल टेस्टिंग करते हैं.
बराबर, तो इसमें कितना पावर है। और मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है, ओरा स्कैनर होगा वहां पे, वो भी दे दीजिए। तो गाने का तो देखा स्ट्रेंथ, अभी ओरा का स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। ओरा स्कैनर सबके पास होगा आई थिंक, जो लोग वास्तु में वर्क करते हैं या फिर हीलिंग में वर्क करते हैं, ये स्कैनर ऑलमोस्ट सबके पास होगा, राइट। चलो आप देखते हैं डॉक्टर साहब की ओरा, और इतना पग भेगा करी दो। देखो साइंस और शास्त्र क्या कहता है, जब भी आदमी लीन होता है, दोनों पैर एक साथ होते हैं, तो कोई भी उसको ऐसे भी करेगा वो गिर जाएगा। क्लियर। अब मैं यही पोजीशन में उसका हाथ खींचूंगा नीचे, आपकी जितनी ताकत है वो लगानी है, नीचे खींच, आपको गिरना नहीं है। क्लियर। चलो पैर साफ कर लीजिए। अब मैं खींचता हूँ, खींचूं, ये गए। अब वहां से पानी दो, क्योंकि पहले पानी एक्टिव करके ओरा भी देख लेता हूँ। आप ऐसे खड़े हो जाइए, बराबर, ओरा भी साथ साथ देख लेते हैं कितनी है इसकी। देखो ये पर्सनल जोन है, बराबर, जिसको बोलते हैं एथरिक बॉडी। यहाँ से अपने देखते हैं 4 या 5 फीट की ओरा है इनकी। क्लियर। બહુ બેસ્ટ। હવે આ રીતે ઊભા રહી જાઓ। હવે એક પાણી આપો। પાણીમાં આપણે કશું જ નહીં કરીએ, ખાલી એક મંત્ર કરું છું, અને એ બી મૂલાધારનું જ કરું છું, લમ બીજ, બરાબર, બીજું કશું જ ન તમે લોકો કરી શકશો। આ अब इसमें से एक घूंट जितना पीना है, 1 घूंट आधा घूंट पी लीजिए। क्या से होता है ज्यादा पीते राइट। देखो अब क्या हुआ, गया बॉडी के अंदर वो पानी, एक्टिवेट वाटर, तो उसके बॉडी को क्या किया वो देखते हैं। वापस खींचता हूँ, ठीक है। थोड़ा खींचवा नहीं, बोलो कितना डिफरेंस है। अब इनकी ओरा भी चेक करते वापस। तो नीचे जाऊंगा, कोई बात नहीं, आ जा। अब देखो, अभी तक तो नहीं है। अब ऐसा करता हूँ, ऐसे जाता हूँ। अब देख रहे हो, ये अभी तक है यहाँ तक। पहले कितनी थी? 4 फीट। अभी देखो ये भाई बहुत खुश हो गए कि मेरी ओरा बहुत मस्त हो गई। अभी मैंने एक बोला था स्पाइक की ओरा, स्पाइक की, बराबर। वो स्पाइक की ओरा कैसे बनती है वो मैं भी बताता हूँ। कोई एक और आ जाइए, एक लेडीज आ जाइए, कोई भी आइए। अब स्पाइकी ओरा हम बताते, स्पाइकी ओरा से क्या होता है, राइट। अभी इसका कहाँ गए डॉक्टर साहब? भाई मनीष भाई क्या भेजो। अबे हमने इसके अंदर हम स्पाइक्स कैसे क्रिएट होता है ना। आप लोगों ने देखा है कि जब भी कोई लेडीज सब्जी लेने जाती है किसी गले पे, तो ऐसे खड़ी होती है, पता है ये पोजीशन, या ऐसे। तो क्यों ऐसा है पता है आपको? कि सामने वाले को दौड़ा दिया। आप इधर खड़े होइए, जेठालाल जी, हाँ, और सिर्फ ऐसा करिए इनको देख के, दोनों हाथ से, और एकदम खत्म, दोनों हाथ से। देखो अभी 4 फीट से उसकी ओरा ज्यादा थी, राइट। अभी ये क्या कर रहे हैं, स्पाइक्स क्रिएट हो रहा है। अब कभी भी जो हस्बैंड कभी लेट हुआ ना, तो वाइफ का ये पोजीशन होगा घर में,
पता है उनको तो अननोइंगली पता नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, राइट? अभी देखो इसके सामने देख के आप वापस हो जाओ वैसे, इसको देखो फिर साथ कर बराबर। देखो ये क्या क्रिएट हो रहा है, स्पाइक्स। अभी इनकी बहुत बढ़िया एनर्जी थी ना, ये लो कहाँ गई, राइट? कभी मतलब वाइफ की दूर रहे हुए हम। એટલા જ બરોબર છે। थैंक यू, थैंक यू। होता ना सी, जब भी हम किसी के साथ बिजनेस मीटिंग में जाते हैं या कहीं ऐसी सिचुएशन आती है, ऑटोमेटिक हमारा हाथ ऐसे चला जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर एक इनर एनर्जी है, उसको हम बढ़ाते हैं, बराबर। जैसे स्पाइक्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाए तो सामने वाले की जो एनर्जी है, ओरा है, वो ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है, राइट? लेकिन कभी अपने जैसे हीलर ये नहीं करना है, राइट? ये ध्यान रखना है। और अपने सामने भी ऐसा कोई खड़ा है तो उसको भी प्रोटेक्ट करना हमको आना चाहिए, क्योंकि ये तो आएंगे। अभी आपको पता है ये स्पाइक्स क्रिएट हो रहा है, बराबर। वॉल बाउंड्री भी हो रहा होती है, वो भी क्रिएट हो रही है, तो हमको वो आना चाहिए कि उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें। तो उसके लिए 2-3 चीज है प्रोटेक्शन के लिए। पहले तो नेगेटिव थॉट्स, अभी बात हुई थी। अच्छा, हम सैड मूवी देखने जाते हैं, कोई भी सैड मूवी देखा तो हमारी सिचुएशन क्या होती है? किसी लड़की ने या लड़के ने दिल तोड़ दिया तो उसके बाद का सीन क्या होता है? और यहाँ बैठे सभी की लाइफ में एक सीन तो ऐसा हुआ ही होगा, राइट? तो वो टाइम पे जो हमारा थॉट प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है नेगेटिव। जब भी हम नेगेटिव सोचते हैं तो जो हमारी ओरा का जो स्पान है वो धीरे धीरे संकोच, या क्या बोलते हैं उसको, स्लो हो जाता है, कम हो जाता है और श्रिंक हो जाता है। और जब भी हम हंसते हैं तब हमारा ओरा का जो स्पान है वो बढ़ता है। जब भी हम मंत्रा चैंटिंग करते हैं हमारा ओरा का स्पान बढ़ता है। तो यहाँ पे एक प्रोटेक्शन की जो बात है कि एवरीडे एज ए हीलर हमको क्या करना चाहिए। देखो, एक कोई भी पर्सन आता है हीलिंग करवाते हैं तो बाद में तो हम क्या हैंड वॉश करते हैं, और कुछ नहीं कर सकते, राइट? लेकिन एवरी डे ओरा क्लींजिंग में एक ही चीज करनी है। वैसे सब बहुत कुछ है, ओरा के ड्रॉप्स आते हैं, नमक से नहा लो, आप कहीं समुद्र में गए हो तो वहां नहा लो, ओरा क्लीन हो जाएगी, राइट? बहुत सी टेक्निक्स हैं, बट सिंपल टेक्निक कुछ नहीं है हमारे पास। तो एवरी मॉर्निंग जब हम नहाने जाते हैं तब एक ही चीज करना, नहाने के बाद सिर्फ एक टेक्निक मैं बताता हूँ, वो आप करना। क्या करना है, ऐसे हाथ को ऐसे करना है और यहाँ से ये 6 इंच का जो लेयर है अपना, बराबर, उसके अंदर से सिर्फ क्लींजिंग करना है, ऐसे थ्रो कर देना, बराबर। बस इतना करना है एवरी डे और कुछ नहीं करना है। यदि ये प्रैक्टिस आप रोज करोगे, बराबर, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा। अच्छा, अभी दूसरी बात, हम ये क्रिस्टल्स पहनते हैं, क्यों पहनते हैं क्रिस्टल्स? उससे क्या होता है? It blends in your aura. तो वापस वहीं पे बात आई ओरा के ऊपर। जितने भी स्ट्रीम्स है, प्राणिक हीलिंग में क्या करते हैं? क्लींजिंग करते हैं, क्या करते हैं? ओरा क्लींजिंग। रेकी में क्या करते हैं? ओरा क्लींजिंग। बराबर। शामनिज्म की कोई प्रैक्टिस कर रहा है तो वो क्या करते हैं? पहले म्यूजिक से पहले ओरा क्लींजिंग, राइट? तो फर्स्ट है ओरा क्लींजिंग।
और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, करनी चाहिए। और जितनी ओरा पावरफुल उतना आदमी पावरफुल, जितनी आपकी ओरा कम बराबर उतना आपकी एनर्जी कम। तो एज ए हीलर हम लोगों को क्या करना चाहिए? एक्टिव, एकदम जहां जाए अलग ही दिखने चाहिए, अपनी ओरा अट्रैक्ट, सब अट्रैक्ट होना चाहिए। तो एवरी डे क्लींजिंग करिए और मस्त रहिए। आप लोगों के कोई क्वेश्चन? अभी तो बहुत है, ओरा में तो बहुत कुछ है बराबर। કહી શકો ને हाँ एक्चुअली माइक दीजिए, माइक दीजिए। एक ही माइक है और है माइक। ક્વેશ્ચન એ છે કે મારા મંથમાં લગભગ 10-12 શો હોય છે. હવે આ શો દરમિયાન ઘણા બધા લોકો નજીક આવતા હોય, કનેક્શનમાં રહેતા હોય, પછી ઘરે જઈને થોડુંક આમ નર્વસનેસ ને બધું એકદમ એવું થઈ જવું છે, એમ કહેવાય ને વીક પડી જતું. હા, એ વખતે શું કરવું? कितना अच्छा क्वेश्चन किया। जब भी हम वर्क करते हैं, इसका क्वेश्चन क्या है कि जब मैं गाना गाता हूँ बहुत सारे लोग होते, मैं अकेला खड़ा हूँ और निगाहें सबकी मेरे ऊपर है बराबर। तो फर्स्ट ओरा को बिगाड़ती है हमारी आंखें, क्यों? हम कंटिन्यूस उसको वॉच कर रहे हैं, राइट? तो प्रोटेक्शन टूल उसने क्या बोला? घर जाने के बाद होता है, और किसी को इमीडिएट भी होता है, right? तो घर जाने के बाद कुछ नहीं करना, सिर्फ पैर धो लो, पैर, सिर्फ पैर, पूरा नहाना नहीं है तो सिर्फ पैरों को धो लो, क्योंकि पूरी एनर्जी जो होती है मूलाधार से सीधे पैर में चली जाती है। जब तक वो ग्राउंडिंग नहीं होती है तब तक आपकी ओरा जो है वो डिस्टर्ब रहेगी। फर्स्ट, दूसरी चीज, इलायची जो होती है ना, इलायची वो साथ में रखना। ओके जब भी आपकी ओरा ऐसा लग रहा है कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ या किसी पर्सन से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, तो आप तुरंत इलायची खा लीजिए। इन तंत्रा में इलायची का बहुत बड़ा रोल है, वो कभी बात करेंगे तंत्रा के ऊपर जब आएगा तब। बट इलायची साथ में रखिए और क्रिस्टल्स जरूर पहने, क्योंकि आप काम कर रहे हो लोगों के बीच में, तो आपको क्लियर क्रिस्टल्स पहनना ही चाहिए, राइट? और आपका काम है सिंगिंग का, तो आपको ग्रीन एवेंचुराइन भी पहनना चाहिए, ग्रीन एवेंचुराइन। और जो लोग बार बार बीमार हो रहे हैं उसको ग्राउंडिंग के क्रिस्टल्स, राइट? जैसे ब्लैक टूरमलिन है, फिर मैंने जो पहना है गार्नेट है, राइट? तो ऐसे क्रिस्टल्स पहनिए, या दोनों पॉकेट में बराबर रेड जेस्पर, एक एक क्रिस्टल्स दोनों पॉकेट में रख दीजिए, तो उनसे भी ग्राउंडिंग अच्छा हो जाएगा। देखिए, जब तक ग्राउंडिंग नहीं होता है तब तक आप कितना भी कर लो, आपकी ओरा प्रोटेक्टेड नहीं होती, राइट? क्लियर? और कुछ? अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने जब आप बात कर रहे थे तो आपने बताया था कि रेड कलर से जो अट्रैक्ट होते हैं उनको हाइट से फियर होता है। आई गेट अट्रैक्ट, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग था। देखो, मैंने क्या बोला था कि जिन लोगों को हाइट, बराबर, हाइट का फियर है, कोई भी फोबिया है, फियर, फोबिया, एंजाइटी की बात है, तो उसकी ओरा के अंदर रेड कलर की डेफिशिएंसी है, बराबर। कहीं ना कहीं रेड कलर उसका जो है वो बैलेंस नहीं है, तो ऐसे लोगों को क्या है, ज्यादा वो रेड कलर को अट्रैक्ट करते हैं, उसकी कुछ भी चीज है वो रेड को अट्रैक्ट करेगी, राइट? तो बट यहाँ पर आई डोंट हैव एनी फियर, बट आई स्टिल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स रेड कलर, तो वो मुझे थोड़ा आपने हाँ, बताओ। देखो, जब भी ऐसा है कि ये उसको कोई फियर नहीं है, फिर भी वो रेड कलर क्यों अट्रैक्ट करता है इसको? बिकॉज ऑफ आपके जो चक्रास की जो एनर्जी है, बराबर, वो ऑलवेज जो कलर्स की आपकी डिमांड है उसी को ही अट्रैक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि मुझे रेड, इनको ब्लू, आपकी बॉडी क्या है, आपकी ओरा क्या डिमांड कर रहे हैं, आप वही कलर को अट्रैक्ट करोगे।
वही कलर के ज्यादा कपड़े लोगे। क्लियर? और किसी को Any more questions? सबका जी कंफ्यूजन दूर नहीं हुआ मुझे लग रहा है। नहीं, क्योंकि आपने बताया कि उससे जिसको फियर है या लेकिन मुझे वैसा कोई फियर ही नहीं है। नहीं, आप नहीं समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। फियर, फोबिया, एंजाइटी, बराबर, ये है तो उसकी ओरा में रेड कलर की डेफिशिएंसी है कहीं ना कहीं, बराबर। एज ए हीलर उनको क्या करना पड़े, वो चक्र के ऊपर जाकर वर्क करना पड़े। ऑलरेडी आप रेड को इतना अट्रैक्ट कर रहे हो, दैट मीन्स आपका जो रूट चक्र है ऑलरेडी एक्टिवेट है, पावरफुल है, तो वो ज्यादा वो अट्रैक्ट कर रहा है वो चीज को, बराबर। तो जैसे रेड कलर ज्यादा एक्टिवेट करता है तो एनर्जी क्या है, ज्यादा होती है बॉडी के अंदर। कभी कभी वही एनर्जी हमको डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए बैलेंस करना जरूरी है। कोई भी देखो, कुछ भी पता ना चले तो एक ही चीज ध्यान रखिए कि जब भी आपको लगे कि मेरी एनर्जी अनबैलेंस है, मेरी ओरा अनबैलेंस है, व्हाइट कपड़ा पहन लीजिए। व्हाइट कलर एक ऐसा कलर है, सभी कलर्स को डाइल्यूट कर देता है। जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये ब्लैक शैडो, बराबर, इसकी ओरा में मजा नहीं आ रही है, तो जब भी ऐसा लगे उनको व्हाइट कलर बोलो कि व्हाइट कलर ज्यादा पहनो। क्लियर? मुझे एक चीज पूछनी। हाँ, आपने अभी बोला कि जिनको रेड कलर्स अट्रैक्ट करते हैं, वो उनके उसमें वो चीज ज्यादा एक्टिवेटेड है, मूलाधार चक्र ज्यादा एक्टिवेटेड है। अब मैं पर्सनली बोलूँ तो कि सारे हीलर्स मुझे जब स्कैन करते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा रूट चक्र बेकार है, पर मैं ज्यादातर लाल कपड़े पहनती हूँ। मुझे वही देखो attract कैसे, करता है। मुझे बताओ कैसे पता चला आपका लोग रूट बोलते हैं, लोग रूट बोलते हैं, चक्र? मुझे नहीं मालूम, लोग बोलते हैं। लोग बोलते हैं ना। अच्छा, एक मिनट और लूंगा। क्लियन फोटोग्राफी होती है, आप सबने सुना होगा, बट क्लियन फोटोग्राफी है वो सिर्फ ओरा को डिटेक्ट करती है, आपकी आउटर ओरा क्या है उसको डिटेक्ट करती है। अब नई टेक्नोलॉजी बहुत है जो ओरा एंड चक्रा दोनों की फोटोग्राफी होती है, और कौन सा चक्र आपका डैमेज है उसी के ऊपर ही वर्क करना होता है, राइट। जब भी हम हीलिंग करते हैं, या रेकी हीलिंग है, कुछ भी हीलिंग, हम क्या करते हैं, सभी चक्रास को हील करते हैं। तो क्या हुआ, जो चक्र की पोजीशन है वही रही ना, आपको पर्टिकुलर पता ही नहीं है कि आपको कौन से चक्र के ऊपर वर्क करना है। तो जब तक आप फोटोग्राफी नहीं करते तब तक आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, यदि फोटोग्राफी का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हम एज ए ह्यूमन क्या करते हैं, जब तक देखते नहीं है ना तब तक बिलीव नहीं करते, right? तो ओरा फोटोग्राफी से हमको पता चलता है कि हमारी ओरा में रेड कलर ज्यादा है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है, तो उसके ऊपर हम वो चक्रास के ऊपर वर्क कर सकते हैं। जैसे पेंडुलम विद्या है, उससे भी आप पता कर सकते हो कि कितनी एनर्जी है, कितना चक्रा से एक्टिवेट है, राइट। तो काफी डिफरेंट टेक्निक्स है, वो टेक्निक का यूज करके पहले तो चक्र का पता लगाओ। ऐसे ही मत बोलो किसी को कि आपका ये डैमेज है, वो डैमेज है, कभी नहीं बोलना चाहिए। जब तक हमको 100% पता नहीं है तब तक नहीं बोलना चाहिए एज ए हीलर। क्योंकि हम क्या करते हैं कि भाई क्लाइंट है ना, उसको ये कराएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम 3 सिस्टम जानते हैं, तो तीनों सिस्टम को अप्लाई करना का मन होता है, बट कभी ऐसा नहीं करिए, ठीक है? क्लियर? Just like to add something. With your permission. Yes. With your permission, I'll just like to add here. When you had a question that red is attracting to you, please try to understand that chakra is your storehouse. आपकी एनर्जीज वो चक्रा में स्टोर होती है,
जो आप दिन रात सुबह शाम उसे यूज करते हैं, आप उसको रिचार्ज नहीं करते हो। आप अपना मोबाइल 2 घंटा यूज करते हो और उसके बाद उसको चार्जिंग पे डालते हो। वैसे दिन रात सुबह शाम जब तक आप जीवित है तब तक आपके चक्रस के अंदर जो स्टोर हाउस एनर्जी है उसे आप यूज करते हो, लेकिन रिचार्ज नहीं करते। तो हम हीलर्स रिचार्ज करते हैं। हम अगर हम पूरा अपने वेदास में चले जाएं तो जब हम मेडिटेशन करते थे तो हम रिचार्ज करते थे। जब हम तप करते हैं, हम रेकी करते हैं जो उसके अंदर है, तो वो रिचार्ज करते हैं। अब लेमैन रिचार्ज नहीं कर पाते, जैसे विनय, ही इज नॉट इनटू स्पिरिचुअलिटी। सो रेड कलर इज इसलिए अट्रैक्ट आपको हो रहा है बिकॉज यू आर नॉट रिचार्जिंग एंड यू आर सीइंग रेड कलर मोर एंड यू आर लाइकिंग इट मोर बिकॉज आपके चक्रा को उसकी भूख है। अब जैसे मीता जी का आंसर ये है, मीता जी ने कहा कि मुझे सब कह दे कि आपका रूट चक्र डैमेज है। जैसे राइट सर ने कहा कि कभी नहीं कहना डैमेज है, आपका रूट चक्र यूज हो चुका है। You are using your root chakra, but you are not able to recharge it. So with meditation, with healings, with techniques, with bracelets, with all the modalities, you can charge your root chakra again. But इससे कि आपने शायद use ज़्यादा कर रहे हैं, because you're doing multiple things at a day. So your chakras are using, giving you energy. आप ये भी कहोगे ना कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ 3 दिन से, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेजिंग अराउंड, बेड पे बैठा हूँ, सोफे पे बैठा हूँ, लेकिन आपका दिमाग जो है वो 24/7 चल रहा है, उसमें भी आपकी एनर्जी यूज हो रही है, उसमें भी आपका चक्र खाली हो रहा है। सो बेसिकली आपका चक्र हर वक्त चाहता है कि आपको वो एनर्जी ऊर्जा देते रहे, बट हम रिचार्ज नहीं करते हैं। थैंक यू। परफेक्ट है, बराबर। मेडिटेशन करो, विदाउट मेडिटेशन कुछ नहीं है। ओरा देखो, चक्रा देखो, सब बेकार है। जब तक आप ध्यान नहीं करते हो तब तक ये सब सिस्टम बोगस है, बराबर। जब तक मेडिटेशन नहीं है तब तक कितनी भी हो रहा अच्छी हो, कितना भी चक्र अच्छा हो, कुछ नहीं हो रहा। यहाँ से फैक्ट्री चालू है जब तक, बराबर, तब तक हो रहा डैमेज होने वाली है। जब तक आप थॉटलेसनेस नहीं होते हो, बराबर, तब तक कुछ नहीं है। सब सोचने की ही बात है, और जो थॉट्स है वही रोग की जड़ है। जैसा सोचोगे वैसा ही रोग होगा। आप बोलोगे मुझे कोई सपोर्ट नहीं करना है, मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, बैक पेन होने वाला ही है, मेरा मसल्स प्रॉब्लम होने वाला ही है। तो थॉट्स बदलिए, मजे करिए। जीवन एक मिला, आनंद करने के लिए मिला है। लिव लाइक किंग साइज, लाइक अ सेलिब्रिटी। जियो, मजे करो, ठीक है। थैंक यू सो मच। संतोष गुरुजी, बरोबर। गणपति बापा ने याद करवाना होय तो त्वं मूलाधार स्थितोसि नित्यम, आप मूलाधार में स्थित है। અને એટલા માટે त्वं ब्रह्मा, त्वं विष्णु, त्वं रुद्रस्, त्वं इंद्रस्, त्वं वायुस्, त्वं सूर्य, त्वं चंद्रमा, त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरम्। त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि, सर्वं जगदिदं तत्तो जायते, सर्वं जगदिदं तत्तो तिष्ठति, सर्वं जगदिदं तयि नैवेश्यते। 2008 ડિસેમ્બરની 22 તારીખે મને પ્રથમ પરિચય થયો, જ્યારે અમે એક સુંદર મજાનો કાર્યક્રમ આયોજન કરી રહ્યા હતા, બરાબર। અને એવા સમયે સંતોષ ગુરુજીનો મને લાગે પ્રાદુર્ભાવ હતો। એ સમય દરમિયાન એની શરૂઆત હતી। ઉપેન્દ્રસિંહ ભદોરિયાએ મને એમનો પરિચય કરાવ્યો। ત્યારે મને ખબર નથી કે આ એક નાનકડી કળી આજે આટલું ગુલાબનું ફૂલથી ખીલી ઉઠશે અને આપણને સારી રીતે આ એક ઉર્જા પ્રદાન કરશે। એક એક વાતને આપણે સમજવી છે। ઉર્જાની વાતની વાત આવતી હોય, ગણપતિની વાત આવતી હોય ત્યારે આ વસ્તુ તો એક ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે કે લાલ કલર વધારે એમાં એટ્રેક્શન પણ વાળો છે। બિંદી કરી તો લાલ કલરની કરવી જોઈએ, કોઈ પણ નખ રંગીએ ત્યારે લાલ કલરના રંગવા જોઈએ। દરેક વસ્તુઓમાં લાલ કલરને પ્રાધાન્ય એટલા માટે આપ્યું છે કે આમ સામાન્ય રીતે જાને વાલી પીણાનો કલર તો સાત છે, પણ ભગવાન ગણપતિને હંમેશા લાલ પણ પુષ્પ ચડાવવામાં આવે છે। રક્ત પુષ્પે સુપૂજિતમ, પણ મંત્ર જ્યારે આવે ત્યારે શું કહે છે કે શ્વેતાંગમ શ્વેત વસ્ત્રમ સિતો કુસુમ ગણૈઃ પૂજિતમ શ્વેત ગંધે, સફેદ પુષ્પ દ્વારા, સફેદ ગંધ દ્વારા એની પૂજા કરવી। એટલે કે સફેદ કપડા જ્યાં હોય ને એ બધી ઓળાઓને બધી ઉર્જાઓને દબાવીને શાંત કરે છે। સાંભળવાની મને ખૂબ મજા આવી, મેં તો શેર કર્યું, આપણે પણ એ બધું માણ્યું છે। ધન્યવાદ। મારી એક બુક છે ઓરા, પણ એ ગુજરાતીમાં છે, રાઈટ। હવે આવશે ધીરે ધીરે હિન્દીમાં, પણ હું મહેન્દ્રભાઈને આ બુક મારી એક અર્પણ કરીશ, કારણ કે આમાં જે છે ને
ये बुक के अंदर पूरा ओरा कैसी है, कैसी होनी चाहिए, उसके बेनिफिट क्या है, उसको एक्टिवेट करने के लिए क्या होना चाहिए, नकारात्मक है तो क्या सोचते हैं उसकी वजह से नकारात्मक हो रही है, काफी कुछ ओरा कैसे देखते हैं वो भी एक टॉपिक कवर किया है। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आता? क्योंकि बॉडी के अंदर प्राण कम है, ठीक है, सिंपल, प्राण नहीं है तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ऑक्सीजन लेवल कम है, दिस इज प्राण मुद्रा, राइट, एवरीडे करो प्राण मुद्रा, कुछ नहीं है, राइट, ये शून्य मुद्रा, मेडिटेशन, माइंड को स्लो करना है तो शून्य मुद्रा, बोल रहे हैं हमको वेट कम करना है तो सूर्य मुद्रा, वेट कम करना तो ये करो, तो यहाँ बताओ ना, एक से सूर्य मुद्रा। और आफ्टर 40 सभी लोगों को 40 के बाद ये मुद्रा करनी चाहिए, फर्स्ट फिंगर और दो ये अपान वायु मुद्रा, अपान और वायु, ये मुद्रा एवरीडे करनी चाहिए। जिनको भी पेट रिलेटेड इश्यूज है वो सब क्लियर हो जाते हैं, लेकिन एवरीडे 10 मिनट से लेकर 30 मिनट तक का टाइम निकालना चाहिए, ठीक है।